नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रीट सी टेट लेवल 2 विज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर की। और इसमें हम आज टॉपिक लेंगे रीट साइंस केमिस्ट्री का टॉपिक, तत्वों के प्रतीक और आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। इससे पहले के मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके चैनल के होम पेज पर आप प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज भी अलग अलग मॉडल पेपर देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा कंबाइंड मॉडल पेपर भी आप जाकर पेज पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक व्यवहार समान होंगे। कुछ जोड़े हमें दे रखे हैं यहाँ पर तत्वों के, उसमें हमें देखना है किसका रासायनिक व्यवहार समान होगा। तो ए ऑप्शन है बोरोन एवं जर्मेनियम, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस, सी ऑप्शन है ऑर्गन एवं पोटेशियम और डी ऑप्शन है सोडियम एवं एल्यूमिनियम। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो ये होंगे दोनों तत्व, इनके रासायनिक व्यवहार आपस में समान होंगे क्योंकि ये आवर्त सारणी में एक ही समूह में एक ही वर्ग में पाए जाते हैं, 15वें वर्ग में। तो एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के जो रासायनिक व्यवहार है वो समान होता है। इसके अलावा अन्य ऑप्शंस में अगर हम देखें तो वो अलग अलग वर्ग के हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ये नियम किसने प्रतिपादित किया। ए ऑप्शन है न्यूलैंड ने, बी ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, सी ऑप्शन है मेंडेलिफ ने और डी ऑप्शन है मोजले ने। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो मोजले नामक वैज्ञानिक था, इसने ये बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। डी ऑप्शन सही होगा, मोजले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणता सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है फ्लोरीन और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो फ्लोरीन होता है, जिसको हम F से दर्शाते हैं, यही पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता रखने वाला तत्व होता है और इसकी जो विद्युत ऋणता का मान होता है वो 4 होता है, 4। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्लोरीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुण वाला होगा, ये नियम कौन सा है, यानी किसने दिया था और कौन सा नियम इसको कहा जाता है। ए ऑप्शन है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, बी ऑप्शन है ड्यूमा का प्रयास, सी ऑप्शन है मेंडेलिफ का आवर्त नियम, डी ऑप्शन है डोबेनर का त्रिक नियम। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड ने अष्टक का जो नियम दिया था उसके अनुसार ही उसने ये बताया था कि जो हर 8वां तत्व होगा वो अपने पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा जब उनको बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण, ए ऑप्शन है समान रहता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है बढ़ता है और घटता है और डी ऑप्शन है बढ़ता है। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे घटता है। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो धात्विक गुण घटता है और ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा वर्ग के अंदर। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं। ए ऑप्शन है सेकंड ए, बी ऑप्शन है एर्थ, सी ऑप्शन है शून्य समूह और डी ऑप्शन है 6A। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। शून्य समूह के जो तत्व होते हैं अक्रिय तत्व होते हैं, जिनमें कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, इस तरह के अक्रिय तत्व आते हैं। इन्हें इनर्ट गैसें भी कहा जाता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में पाई जाती है। ए ऑप्शन है डी ब्लॉक, बी ऑप्शन है एफ ब्लॉक, सी ऑप्शन है एस ब्लॉक और डी ऑप्शन है पी ब्लॉक। तो अगर इसमें देखें तो आवर्त सारणी इस तरीके से ये होती है, यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, यहाँ पे डी ब्लॉक और यहाँ पे पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में सभी धातुएं होती है, इसी तरीके से जो डी ब्लॉक है उसमें भी सब तत्व धातुएं होते हैं,
लेकिन पी ब्लॉक के अंदर अधातुएं भी होती है और उपधातुएं भी पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन या राइट आंसर होगा वो डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट होगा, पी ब्लॉक इसका सही उत्तर होगा। पी ब्लॉक के अंदर जो है उपधातुएं और अधातुएं भी पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ए ऑप्शन है पारा, बी ऑप्शन है ऑस्मियम, सी ऑप्शन है चांदी और डी ऑप्शन है सोना। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑस्मियम जो होता है, जिसका प्रतीक होता है OS, ये सबसे भारी धातु होती है, हेवीएस्ट मेटल होती है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑस्मियम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों की सामान्य विशेषता क्या है? ए ऑप्शन है परमाणु भार, बी ऑप्शन है प्रोटॉन की कुल संख्या, सी ऑप्शन है बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो एक ही समूह में अर्थात एक ही वर्ग में हमेशा समान होते हैं। चाहे हम किसी भी वर्ग की बात करें, उस एक पर्टिकुलर वर्ग में जो तत्व पाए जाएंगे उनके जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। यही इसमें विशेषता, सामान्य विशेषता पाई जाती है, यानी सी ऑप्शन सही होगा, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है विद्युत रासायनिक क्रम, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है आवर्त और डी ऑप्शन है वर्ग। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आवर्त सारणी के अंदर जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ पाए जाते हैं इस तरीके से, उन ऊर्ध्वाधर स्तंभों को यानी कि उदर्ग स्तंभों को वर्ग या समूह यानी इंग्लिश में ग्रुप उनको कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? ए ऑप्शन है लगभग शून्य, बी ऑप्शन है कुछ उच्च, सी ऑप्शन है कम और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, लगभग शून्य, यानी उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग शून्य होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 8। तो इसका जो डी ऑप्शन है यानी कि 8 आवर्त, जो दूसरा आवर्त है उसके अंदर तत्वों की संख्या 8 होती है, जो कि लिथियम से स्टार्ट होकर नियोन तक जाते हैं। लिथियम, उसके बाद बेरिलियम आता है, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। इस तरीके से 8 तत्व जो है दूसरे आवर्त में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समूह में अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है स्थिर रहता है और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, बढ़ता है, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो परमाणु आकार होता है, कोषों की संख्या बढ़ने के साथ के कारण परमाणु आकार जो है बढ़ता है यहाँ पर। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बढ़ता है परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 5। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या है वो 18 होती है, टोटल 18 वर्ग इसमें पाए जाते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? ए ऑप्शन है क्रियाशील, बी ऑप्शन है सक्रिय, सी ऑप्शन है अक्रिय और डी ऑप्शन है उदासीन। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, अक्रिय। जो हीलियम होता है अक्रिय गैस होती है, ये किसी से क्रिया नहीं करती है, अपने आप में ही जो है स्थायी होती है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अक्रिय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंडेलीव के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? ए ऑप्शन है परमाणु घनत्व के, बी ऑप्शन है परमाणु संख्या के, सी ऑप्शन है परमाणु आयतन के और डी ऑप्शन है परमाणु भार के। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, परमाणु भार जो होता है यानी एटॉमिक वेट। तो मेंडेलीव के अनुसार तत्वों के जो गुण है वो परमाणु भार के आवर्ती फलन
होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लोरीन जो होता है हमारा वो 17 नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। और इसका विन्यास अगर हम देखें तो 2, 8 और 7, ये इसका विन्यास पाया जाता है। 2 और 8 10 और 7 17, यानी अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और Cl-1 आवेश दर्शाता है ऋणात्मक में। तो यहाँ पर इसके अनुसार हमने देखा कि जो बी ऑप्शन होगा इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये 2 8 7 से 2 8 8 हो जाएगा, यानी इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, मेटल के बारे में पूछा है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है पृथ्वी पर? ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है आयरन और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो अगर हम चारों ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें से जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम धातु जो होती है यही पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ए ऑप्शन है 36, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है 27। तो फास्फोरस को पी द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है दोस्तों 15। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 15। यही एटॉमिक नंबर होगा किसका? फास्फोरस का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस, एक उपधातु, एक धातु और एक हैलोजन। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो इसके अंदर सिंपली जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, एक निष्क्रिय गैस। परमाणु क्रमांक 58 से 71 के तत्वों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन सार धातु, बी ऑप्शन एक्टिनॉइड, सी ऑप्शन संक्रमण तत्व और डी ऑप्शन लेंथेनॉइड। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा लेंथेनॉइड वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व आते हैं परमाणु क्रमांक जिनका 58 to 71 है वो लेंथेनॉइड कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व वो होते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है वर्ग, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है आवर्त और डी ऑप्शन है विद्युत रासायनिक क्रम। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवर्त उन्हें कहा जाता है। आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उनको आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आयन की त्रिज्या सर्वाधिक होगी? सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी है, यानी आकार किसका ज्यादा होगा? ए ऑप्शन है ब्रोमाइड, बी ऑप्शन है आयोडाइड, सी ऑप्शन है क्लोराइड और डी ऑप्शन है फ्लोराइड। तो अगर हम इनको वर्ग देखें, वर्ग 17 के तत्व है और वर्ग में ये इस तरीके से पाए जाते हैं FCl Br I। और हम जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो आकार का मान होता है वो बढ़ता है, यानी इस आधार पर अगर हम देखें तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयोडाइड आयन जो होगा इसकी त्रिज्या यानी आकार सबसे ज़्यादा होगा इन चारों ऑप्शन के अंतर्गत। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आयोडाइड आयन यानी कि I- आयन जो होगा इसकी त्रिज्या सर्वाधिक होगी इन चारों ऑप्शंस में से। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेट जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे हल्की धातु है? ए ऑप्शन है लिथियम, बी ऑप्शन है प्लेटिनम, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। लिथियम जो होती है जिसको हम Li से बताते हैं, यही सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा होती है। ए ऑप्शन है उत्तेजन ऊर्जा, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, सी ऑप्शन है आयनन एंथैल्पी और डी ऑप्शन है विद्युत ऋणता। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयनन एंथैल्पी। किसी भी विलगित जो उदासीन परमाणु है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उस आवश्यक ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी
कहते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चार धातुओं को आवर्त सारणी में किस वर्ग में अर्थात समूह में रखा गया है? ए ऑप्शन है थर्ड, बी ऑप्शन है सेकंड है, सी ऑप्शन है फोर्थ ए और डी ऑप्शन है फर्स्ट ए। तो जो फर्स्ट ए होता है उसके अंदर ही जो है चार धातुओं को रखा जाता है, जिसमें कि हम देखते हैं चार धातुओं में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम, ये इसके अंदर आते हैं। तो ये सब सार धातुएं होती है और ये जो फर्स्ट ए वर्ग होता है उसमें इनको रखा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी के मध्य में उपस्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, बी ऑप्शन है पृथ्वी की दुर्लभ तत्व, सी ऑप्शन है संक्रमण तत्व और डी ऑप्शन है उपधातु। तो यहाँ पर इस तरीके से आवर्त सारणी होती है, हमने पहले भी अभी देखा था। तो यहाँ एस ब्लॉक होता है, यहाँ पी और ये बीच में डी। तो ये डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो मध्य में उपस्थित तत्व होते हैं और इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संक्रमण तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि पीरियड्स वो आवर्त जो होते हैं वो कितने होते हैं आवर्त, क्षैतिज पंक्तियाँ? ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन 4। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवर्तों की संख्या आवर्त सारणी में 7 होती है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? ए ऑप्शन है उभयधर्मी, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है क्षारीय और डी ऑप्शन है उदासीन। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय। यानी बेसिक नेचर के होते हैं धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, जनरली सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। अब तत्व के बारे में पूछा है, पहले धातु पूछा था। तो ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है सिलिकॉन और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन जो तत्व होता है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट मिले। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा एंड स्क्रीन पे भी टॉपिक वाइज मॉडल पेपर का जो लिंक है वो दिया जाएगा, और इसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी केमिस्ट्री के अदर मॉडल पेपर के लिंक दिए हुए हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।